प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज बच्चों हम लोग कक्षा 7 में जो गणित प्रकाश पुस्तक है उसमें परिमेय संख्याएं जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी संकल्पना क्या थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ए। तो पहला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। देखिए इसमें है -7। -7 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -7 डिवाइडेड बाई 1। ये एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि हर संख्या के नीचे अगर कोई भी हर नहीं होता है तो वहाँ पर हम हर यानी डिनोमिनेटर 1 मानते हैं। तो -7 से हमको मिल गई -7/1। दूसरा है 11। 11 को हम कैसे शो कर सकते हैं? 11/1। तो ये दोनों P/Q के रूप में शो हो गई। तो ये हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है क 8। यानी हमारे पास संख्या है -4/5। अब हमें इसे ऐसी संख्या में बदलना है जिसमें इसका अंश जो है वो 8 हो जाए। तो यहाँ पर हर क्या होगा जिससे कि ऐसी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो देखिए, अगर हम देखें कि -4 की जगह पर हमें 8 लाना है, तो सबसे पहले अगर हम संख्या में देखें तो 4 से 8 कैसे मिल सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन भी गायब है, तो माइनस का साइन प्लस में बदल चुका है। कैसे बदलेगा? अगर हम -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर +8 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। -4/5 और अंश में हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स ये कहता है अगर किसी अंश में आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हर में भी उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें फाइनली क्या मिलता है? ऊपर -4 और -2 मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें अपना मनचाहा अंश 8 मिल जाता है। और हर में फिर क्या निकल के आता है? 5 2 = 10 और माइनस का साइन, तो क्या आएगा? -10 आएगा। इसका हमने रूप बदल दिया है, -4/5 को 8/10 में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का खा वाला है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमें अंश जो है -16 करना है। तो अब अंश को -16 करना है। हमारे पास ऑलरेडी था -4/5। अब यहाँ पर हमें अंश में क्या लाना है? -16। कैसे लाएंगे? माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, यानी कि अब हमें 4 को +4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही चीज़ -4/5 लिया और ऊपर हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 मिल जाएगा। लेकिन मैथ्स के हिसाब से नीचे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम इसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा -16 जो हमारा मनचाहा अंश बन गया, और नीचे हो जाएगा 5 4 = 20। तो क्या नई परिमेय संख्या बन के आई? -16/20। चलिए, तो अब इसके बाकी के सवाल आप लोग खुद से लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछिएगा। अब हम लोग तीसरा सवाल और लगा लेते हैं। सवाल है -5/-7 ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका हर हमें बदल के लाना है 7, यानी कि -7 की जगह पर 7 लाना है। तो फिर हमें उसी तरह सोचना है। -7 से हम 7 हर को कैसे बदल सकते हैं? यानी कि यहाँ पे केवल प्लस का साइन लाना है। -7 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो +7 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा कि
जो भी हमारी संख्या दी है उसमें नीचे और ऊपर दोनों ही जगह पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा मैथ्स कहता है। ऊपर अंश में आया -5 और -1 मल्टीप्लाई होके आया +5, और -7 और -1 मल्टीप्लाई होकर के आया +7, यानी कि हमारी नई परिमेय संख्या जो बन गई वो हो गई 5/7, जिससे कि हमारा मनचाहा हर जो है वो 7 बन जाए। अगला प्रश्न है इसी का ख। अब की हमें हर बदलना है और हर अब की होना है -14। अब दी हुई परिमेय संख्या क्या है? -5/-7, और -7 में हमें क्या चेंज करना है कि ये -14 बन जाए हर? तो माइनस का साइन माइनस रहना है, तो हमें इस बार प्लस से मल्टीप्लाई करना है और 14 लाना है, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। -5/-7 नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ ही हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आएगा -10/-14। मिल गया ना मनचाहा हमें हर, और परिमेय संख्या क्या बनी? -10/-14। तो बच्चों इसके भी आप बाकी के सवाल करिए, और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ और आगे बढ़